जय बोलो गुरुवर मुनिश्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की जय हो। तुम मन के मंदिर में रहते हो अपने इन भक्तों से कहते हो चरणों में आ जाओ भक्ति में खो जाओ। तुम मन के मंदिर में रहते हो। दुनिया ने ठुकराया है बस तुमने अपनाया है। दुनिया ने ठुकराया है बस तुमने अपनाया है। दिल को इतना चैन मिला दर्शन तेरा पाया है। इसके बाद मैं गुरुवर से निवेदन करूंगा कि कृपया वे यहाँ अपना ओजस्पूर्ण वाणी से मंगल प्रवचन देकर हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि सैर सिरेणि बिहु आयरी राउ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुण शिक्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदो वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में उन तत्वों का पर प्रकाश डाल रहे हैं जो तत्व आज तक हमने कभी जाने नहीं। जो हमने जाना है वो वास्तव में वस्तु स्वरूप नहीं है। जो अभी तक हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, मान रहे हैं, वैसी वस्तु है ही नहीं है। वस्तु जो है उसको हमने आज तक जाना ही नहीं है। आपको लगता है आपने इस घड़ी को जाना है, क्या जाना है इसको? समय दिखाती, बस यही जाना ना। क्या काम है इसका? बस समय दिखाने का काम है इसका। ये क्या है? ये जो दिखाई दे रही है ये पेन, ये क्या है? बस पेन है। इसके अलावा कुछ इससे जाना है किसके बारे में? जब भी हमने किसी वस्तु को जाना, उसकी पर्याय को देख लिया और पर्याय को देखने के बाद उसके बारे में कोई भी और उसके आगे ज्ञान नहीं किया है। ये पेन इससे लिखा जाता है, बस इतना हमको ज्ञान है।
लेकिन ये पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, पूर्ण गलन स्वभावी है, अस्तित्व गुण से युक्त है, वस्तुत्व गुण से युक्त है, प्रमेयत्व गुण से युक्त है, द्रव्यत्व गुण से युक्त है, अवलवत्व गुण से युक्त है। ये जाना क्या, ये पहचाना क्या? जो ज्ञान हो रहा है वो सिर्फ हमको पर्याय का ज्ञान हो रहा है। जो ज्ञान हम कर रहे हैं सिर्फ पर्याय का ज्ञान कर रहे हैं, द्रव्य का ज्ञान हमको हो ही नहीं रहा है। और आचार्यगण यहाँ पे आज समझा रहे हैं कि ज्ञान आपको मिला है, ज्ञान एक महान रतन है। इस महाज्ञान रूपी महारतन को प्रमाद में पढ़कर व्यर्थ में मत गंवा देना। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी सुख का कारण नहीं है। पर कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। कौन सा सुख? आत्मिक सुख, सांसारिक सुख नहीं, आत्मिक सुख। ज्ञान समान न आन जगत में। व्यक्ति रो क्यों रहा है? व्यक्ति दुखी क्यों है? व्यक्ति रो क्यों रहा है, दुखी क्यों है? ज्ञान के अभाव में। जब जब जीव अज्ञानता में रहेगा तब तब तक दुखी रहेगा। ये पेन यहां रखा है, आपका है, कहीं और रखा हो गया। अब आप उसे ढूंढ रहे हो, मेरा पेन चला गया, मेरा पेन चला गया। कहाँ गया? कहाँ गया? आपको ज्ञान नहीं है कहाँ गया, इसलिए आप उसे ढूंढ रहे हो, कष्ट हो रहा है आपको। और आपको पता होता कहीं नहीं, दूसरा व्यक्ति लेके गया है, आप ढूंढना नहीं बंद कर देते। कोई वस्तु आपकी बदल जाती है, कोई दूसरा व्यक्ति वस्तु को ले जाता है और आपको पता नहीं, तो आप पूरे में ढूंढते रहते हो। मोबाइल है, कोई भी वस्तु है, चश्मा है, मोबाइल है, कोई वस्तु है, यदि आपको पता नहीं, कोई दूसरा ले गया तो आप ढूंढते हो। आपका खाना पानी सब बंद हो जाता है, वो मिल नहीं रही, मिल नहीं रही, मिल नहीं रही, ढूंढते ऐसे। और लेकिन किसी, अरे आप ढूंढ क्यों रहे हो? अमुक व्यक्ति के पास। अच्छा, तो फिर ठीक है, जब आएगा तब ले लेंगे, जब मिलेगा तब उससे ले लेंगे। अब ढूंढना बंद। जो दुख हो रहा था, जो कष्ट हो रहा था, जो पीड़ा हो रही थी कि कहाँ गई मेरी वस्तु, मेरी वस्तु कहाँ गई, वो कष्ट, दुख, पीड़ा, संकट सब नष्ट। आज आचार्यगण कह रहे हैं इसी बात को अध्ययन करो। किसका अध्ययन करें? वस्तु स्वरूप को जानने के लिए भी किसका अध्ययन करना पड़ेगा? ऐसा क्या जैन आगम में कोई ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम इन तथ्यों को जान सकें, समझ सकें, पहचान सकें? तो आचार्य बोल करें पंचास्तिकाय नाम का एक ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय करो। जिसने पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया, कह रहे हैं ये एक ऐसा ग्रंथ है जो वस्तु के रासायनिक तत्व की व्याख्या करता है। अज्ञानता को कैसे नष्ट किया जाए, कैसे ज्ञान को प्रकाश किया जाए, यदि कोई ग्रंथ है उसका नाम है पंचास्तिकाय। अपने जीवन में कोई पढ़ो नहीं पढ़ो ग्रंथ, लेकिन ये ग्रंथ जरूर पढ़ लेना, पंचास्तिकाय। आचार्य कुंद स्वामी का एक ऐसा लौता ग्रंथ है जिसमें रासायनिक प्रक्रिया का वर्णन है, रासायनिक क्रिया का वर्णन है, वस्तु के वस्तुत्व का वर्णन है। दीपक भुजा नष्ट हुआ या उत्पन्न हुआ, कल अपनी चर्चा चल रही थी। दीपक भुजा नष्ट हुआ या उत्पन्न हुआ? नष्ट हुआ ज्योति की अभाव की अपेक्षा, उत्पन्न हुआ राख की अपेक्षा। अग्नि जल रही है, नष्ट हो गई, वस्तु वही है ध्रुवत की अपेक्षा, लेकिन वस्तु वही है। जो परमाणु प्रकाश रूप में थे
अभी परमाणु अंधकार रूप में पहुंच गए। परमाणु का नाश नहीं हुआ, दीपक बुझा, नष्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, कहाँ गया? एक दर्शन हुआ हमारे यहाँ, बौद्ध दर्शन, जिसे क्षणिकवाद के नाम से जाना जाता है। हर वस्तु हर क्षण नष्ट हो जाती है। जो आज है वो अगले क्षण नहीं है। प्रतिक्षण वस्तु नष्ट हो रही है, तब आश्चर्य। और उसके लिए वो उदाहरण देता है कि देखो दीपक बुझा, नष्ट हुआ, कहाँ गया? खत्म। अब उसका कोई अस्तित्व है? नहीं है। ऐसी हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है, हम नष्ट हो जाएंगे, खत्म। तब आचार्य कहते हैं दीपक नष्ट हुआ है तो जो उसके प्रकाश परमाणु थे वो अंधकार में बदल गए हैं, परिणमन हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है। आज भी वो परमाणु वायुमंडल में है, ये ध्रुवत्व है, ये ज्ञान धारा है। जो और ज्ञान धारा में लीन हुआ जीव मुस्कुराता भी नहीं, रोता भी नहीं। यथार्थ मानना भैया, जितना जगत में कष्ट है संपूर्ण कष्ट अज्ञानता के कारण है। आचार्य क्या कह रहे हैं? जितना भी जगत में कष्ट हो रहा है वो सारा कष्ट किसके कारण है? अज्ञानता के कारण है। कोई भी हेतु लगा लो आप, लेकिन अंतिम मूल हेतु तो कहेगा अज्ञानता। कोई कह रहा है अरे हमारी वस्तु घूम गई इसलिए हमें कष्ट है। वस्तु घूम गई, कोई कह रहा वस्तु बिछड़ गई हमसे इसलिए कष्ट है। वस्तु बिछड़ गई, वस्तु कहीं जाती ही नहीं है, वस्तु कहीं घूमती ही नहीं है। हमको लगता है क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमको ज्ञान नहीं, इसलिए हमको लगता है कि वस्तु चली गई हमसे, लेकिन जाएगी कहाँ? यहाँ से हट के दूसरी जगह खड़े चली जाएगी। पेन का कष्ट था, पेन घूम गया, ऐसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि पेन अमुक व्यक्ति के पास है, अब आपके मुंह से संज्ञा निकल रही कि पेन गुम गया। ऐसा जो घूमने का कष्ट था, पेन का जाने का कष्ट चल रहा था, वो कष्ट अपने आप स्वतः ही जैसे ही खत्म हो जाता है, जैसे ज्ञान होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ही कष्ट है। विश्व में जो जो कष्ट हैं इंद्रिय सुखों के पीछे हो रहे हैं, स्वज्ञान छाया है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा कष्ट न्यून होता जाएगा। इसलिए ज्ञानियों के चेहरे दमकते दिखते हैं और अज्ञानियों के चेहरे दुख में दिखते हैं। वह निकल चुका है, ज्ञान का आनंद ले रहा है। साधु पुरुषों को आपने देखा, उन लोगों के चेहरे थोड़े बदले बदले लगते हैं। आचार्य बन कह रहे हैं ज्ञानियों का चेहरा भिन्न होता है और अज्ञानियों का चेहरा भिन्न होता है। विद्वानों के चेहरे भिन्न होते हैं और मूर्खों के चेहरे भिन्न होते हैं। आपको विश्वास ना हो तो आप 4 लोगों को खड़ा कर लेना, और 4 लोग खड़े होकर के नहीं, सबके चेहरे पढ़ना जानते हो तो जो ज्ञानी होगा, समझदार होगा, उसके चेहरे पर अलग लकीरें आएंगी। उसके चेहरे के हाव भाव अलग दिखाई देंगे, और जो मूर्ख है उसके चेहरे के हाव भाव अलग दिखाई देंगे। और जो जितना ज़्यादा घूमता है, जितना ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहता है, वो उतनी जल्दी इस बात को पकड़ लेता है। बिना बात किए, पन्नालाल जी, आप बिना बात किए भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हो। उसका चेहरा देख के, उसका मस्तिष्क देख के, उसका भाल, ये इससे आप पता कर सकते हो ज्ञानी व्यक्ति कैसी है। यदि आपको पता होगा तो, जानते होगे तो। मंटू, जितना ज़्यादा लोगों से संपर्क होता है तो व्यक्तियों को ज्ञान होता है कि नहीं होता, कि व्यक्ति कैसा होता है। विद्वान व्यक्ति अलग चेहरा दिखाई देता है, मूर्ख व्यक्ति का चेहरा अलग दिखाई देता है। जिनके अंदर ज्ञान होता है, एक मटका है, आपको यदि कहा जाए 2 मटके रखे हुए हैं, एक मटके में पानी भरा है, एक मटके में पानी नहीं भरा है, और आपसे कहा दूर से बेटा मनन पहचान बताओ कौन से मटके में पानी है कौन से में नहीं है, तो पहचान सकते हो क्या? दूर से पहचानना, अंदर झांक के नहीं देखना। 2 मटके रखे हुए हैं, मटके जानते ना, मिट्टी के, एक मटके में पानी भरा है और एक में नहीं भरा। दूर से आपको देख के बताना है किस में पानी है और किस में नहीं है।
बता सकते हो क्या? सुनील तुम बता सकते हो? कैसे बताओगे? क्या थोड़ा सा? थोड़ा सा ही होगा? थोड़ा सा गीला होगा, पूरा गीला रहेगा? आर्द्रता भरा मटके का रंग अलग होता है और सूखे मटके का रंग अलग होता है। जिस मटके में पानी भरा है वो दूर से कोई भी देख लेगा, उसकी जो रंग है वो डार्क लाल से कलर का अलग से दिखाई देगा, और जो सूखा मटका है वो भमूदरा मुद्रा सूखा सूखा अलग दिखाई देगा। पास में जाने की जरूरत नहीं है, उसमें झांकने की जरूरत नहीं है कि हम ढक्कन हटा के देखें किसमें पानी है किसमें पानी नहीं है। जिसमें पानी होगा उसके पास जाने से ही शीतलता महसूस हो जाएगी आपको। उसके घट के पास पहुंचते ही आपको ठंडक लगने लगेगी। और जिसमें पानी नहीं है उसके पास पहुंचोगे तो दूर से दुर्खंडियाव दिखेगा और पास में जाके भी हीट देगा, वो कुछ नहीं देगा, गर्मी ही देगा। ऐसे जिसके अंदर ज्ञान है वो व्यक्ति के पास में बैठने से ही आपको पता चल जाएगा, उसकी बात करने के स्टाइल से, बोलने के स्टाइल से, उसके बैठने रहन सहन के तरीके से ये व्यक्ति ज्ञानी है कि मूर्ख है। तो आचार्य कह रहे हैं कि विद्वानों के चेहरे देखो, साधुओं के चेहरे देखो, अलग से चमकते हैं। क्यों? ज्ञान। यदि घर में किसी इष्ट का वियोग हो जाए तो कुछ दिन बुरा लगता है। जब वही जीव अपने ही चिंतन से सोच लेता है तो ये सब सहज है। कोई दुख मिटाने नहीं आता, दुख मिट ही जाता है। लोग विश्वास रखना, इष्ट के वियोग में घर के दरवाजे पे जो लोग बैठने आते हैं वे दुख मिटाने के लिए नहीं आते, वे दुख बढ़ाने के लिए आते हैं। आप शांति से रोना बंद कर दिए थे, कोई घर की मृत्यु हो गई किसी की, आप बहुत देर से रो रहे थे, रोते रोते आप थक गए, आपने रोना बंद कर दिया। अब इतने में कोई आ गया तो आप फिर से रोना पड़ेगा। दुख मिटा के बढ़ा। आप भूलना चाह रहे थे, आप जब जब भूलना चाह रहे हो दूसरा आकर याद दिला रहा है, अरे वो तो बहुत अच्छे थे, उनका तो भैया बहुत लोग तारीफ करते हैं, आपको फिर याद आ गए। तो जगत के लोग कभी भी दुख मिटाने कहते जरूर है, हम सांत्वना देने जा रहे हैं, उसके दुख को कम करने जा रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं, उसको दुख कम करने जा रहे हैं। दुख कम करने कोई नहीं आता, ये सब दुख बढ़ाने आते हैं। दुख कम तो स्वयं ही आप अपना कर पाओगे, दूसरा कभी भी आपके दुख को कम नहीं कर सकता। जब आप ही अपने आप को समझाओगे, अरे भाई ये तो परिणमन है, दूसरा कितना भी समझाएगा आपको कि भाई ये तो दुनिया है, जो आता है तो चला जाएगा, आप कभी भी चुप नहीं होगे और रोना शुरू कर दोगे। लेकिन जब स्वयं ही अपने से आएगा कि नहीं अब छोड़ो, कब तक रोएंगे, अब अपना जीवन जिएंगे, तब दुख खत्म हो जाता है। बेटे के पिता के जाने के बाद आप इतना रोए, सब लोग तो ये समझ रहे पता नहीं इसको कुछ ना हो जाए। बेटे के पिता के जाने के बाद इतना रोए आप कि ऐसा लगा कि कहीं इनको भी कुछ ना हो जाए। सब लोग पकड़ पकड़ के आपको चुप हो जाओ, और आप ऐसे बहुत जोर जोर से रुदन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? समय व्यतीत हुआ, अब वो रुदन आप फिर से रो सकते हो क्या? वैसा रोना, वैसी रोने के भाव अब आपके अंदर नहीं आ रहे। क्यों? अब आपके मन को आपने समझा लिया, भैया वो तो गया, अब उसके पीछे क्यों रोना? तो आचार्य कह रहे हैं घर में किसी के इष्ट का वियोग हो जाए तो कुछ दिन बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही जीव अपने आप को समझा लेता है और एडजस्ट हो जाता है। अब उसे सिर पे वर्ष में एक बार जब कोई पुण्यतिथि आती है तब उसकी याद आती है, बाकी तो फोटो टंगा हुआ है, आते हैं जाते हैं, निकलते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई भी अब रोने का भाव या किसी प्रकार का भाव नहीं आता। अब तो जब कभी दुख आता है तो याद आती, अरे होते तो अच्छा होता।
बाकी तो सामान्य जीवन हो गया। नॉर्मल जैसे जीते थे, जैसे खाते थे, जैसे रहते थे, सामान्य से वैसा ही जीवन प्रारंभ हो गया। कोई भी अब किसी की याद नहीं कर रहा। तो अपने ही चिंतन से व्यक्ति जब सोच को सहज कर लेता है तो दुख नष्ट हो जाता है। कोई दुख मिटाने नहीं आता है, दुख अपने आप मिट जाता है। विश्वास रखना, इष्ट के भोग में घर के दरबारे जो लोग बैठने आते हैं वे दुख बटाने नहीं आते, उनसे दुख बढ़ता भी नहीं है, वे दुख देने ही आते हैं। जिसके इष्ट का वियोग हुआ है वो तो बेचारा भूल रहा था, लेकिन तुम फिर से आ गए, फिर से याद दिला दिया। कम से कम एक मीटिंग कर लो, एक निश्चित दिन कर लो, उसी दिन सब आ जाओ, तो रोज रोज सामने वाले को रोना तो ना पड़े। एक निश्चित दिन आ जाए तो 13 दिन तक रोज आते रहते हैं, एक ही दिन करके, तो रोज रोज रोना पड़ता। 13 दिन के बाद 100 महीने तक आते रहते हैं, 100 महीने तक रोना पड़ता है। घर के मित्रों को, रिश्तेदारों को तो एक ही दिन बस थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है। परिवार के सदस्यों को 13 दिन तक थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है। लोग आते हैं, पूछते, बार बार बोलो। लेकिन जिसका स्वयं का व्यक्ति था, चाहे पति हो या बेटा, जिसका स्वयं, उसको तो 100 महीने तक लोग पूछते रहते भैया। जिसका पति गया, बेटे का पिता चला गया, वो 100 महीने तक रुलाते हैं उसे, आके रोज पूछते हैं, ओहो ठीक तो हो, बढ़िया हो, अब कोई बात नहीं, चला गया, सब हैं, बैठे हैं, याद दिला दिला के और रुलाते रहते हैं। कह रहे हैं ये तो रोज एक बार आके पूछ जाए तो कम से एक दिन का रोना हो, लेकिन रोज रोज पूछते हैं। थोड़ा हल्का हुआ फिर याद दिला दिया, थोड़ा सहने वाला हल्का होता है फिर याद दिला दिया। अब कुछ तो ऐसे ही होते हैं कि ना रोए तो कोई क्या कहे, ये बड़ी समस्या है। वो तो रो ही नहीं रहे थे, इसलिए रोना पड़ेगा। वो तो रोया ही नहीं, हम तो गए थे उसके यहाँ बैठने, लेकिन वो तो रो ही नहीं रहा था। वो तो है क्या अम्मा, हाँ नौका लगा रोने वाला इसलिए ढोंग से रोना पड़ता है। कौन से ढोंग, क्या ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तो अब सब सोच लो, अपने जाने के बाद भी ऐसा ही होगा। जब दूसरों के जाने के बाद ऐसा होता है तो आपके जाने के बाद भी ऐसा ही होगा। कोऊ काऊ को होत नाई, कोई किसी का नहीं है। याद करो, ये तो आप मुस्कुरा रहे हो कि मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ। जो माता पिता हैं, अपने बच्चों के साथ व्यवस्थित समय व्यवहार करना। यदि आपसे ज़्यादा खींचा खाची हो तो अपने भाव आपके प्रति ऐसे ही होते हैं कि ऊपर जाएं और कब्ज में स्वतंत्र हों। आचार्य कह रहे हैं कि बच्चों के साथ रहना, व्यवस्थित रहो, व्यवस्थित व्यवहार करो। ज़्यादा खींचा खांची हो तो भैया घर छोड़ दो। ज़्यादा खींचा खांची हो तो अपना व्यवस्था कर लो फिर, और सम्यक रूप से रहना प्रारंभ करो। ज़्यादा डांटा डांटी के दिन अब चले गए हैं, अब ज़्यादा टोका टाकी के दिन चले गए हैं। इसलिए घर में शांति से रहना है तो ना ज़्यादा टोको, ना ज़्यादा डांटो किसी को। अपनी व्यवस्था कर लो। यदि नहीं समझ में आ रहा तो अपनी व्यवस्था कर लो। किसी को रोकने से कोई रुकता नहीं है, किसी को डांटने से कोई अब सहन करता नहीं है। इसलिए बुढ़ापे में यदि आपका सुकून से जीवन जीना है, शांति से जीवन जीना है, तो जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक किसी के आश्रित मत हो। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, सूखी रोटी बना के खुद खा लो, पर किसी के आश्रित मत रहो। तुम दूसरे के आश्रित रहोगे तो नियम से तुम्हें खाना तो मिलेगा, लेकिन सामने बातें सुनने भी मिलेंगी। खाना भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ उनकी बातें सुनने भी मिलेंगी, वो भी खाने मिलेंगी। इसलिए किसी की बातें नहीं खाना है। तो जब तक हाथ पैर चलें तब तक किसी से भी हम कर लेंगे। 2 ही तो रोटी खानी है, उन 2 रोटी के पीछे हमें 200 बातें खानी पड़ती हैं। जब हम 20 बातें सुन लेते हैं तब जाकर 2 रोटी गले से नीचे उतर पाती हैं। इसलिए नहीं, हाथ पैर चल रहे हैं, हाथ पैर में दम है, मत रहो किसी के आश्रित। खुद अपना बना लो। रूखा खाओगे, लेकिन विश्वास रखना, स्वयं की बनी 2 रूखी रोटी आपको बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन बातों का जिस पे घी लग गया है, दुनिया भर की बातें जिसने सुना दी, वो घी की चुपड़ी रोटी भी
आपको ऐसा लगेगा, अब देखो हम आश्रित हो गए इसलिए लोग हमको ऐसा सुना रहे हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अब दिन गए डांटा डांटी के, अब कुछ नहीं करना, अब तो माला फेरना और अपना भजन करो, किसी पर आश्रित मत हो, किसी को मत डालो। इतिहास साक्षी है, ऐसे ही सम्राट हुए जिनके पिता को नष्ट करने के लिए कैद खाने में डाल दिया। मतलब राजा सैनी की कथा यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे भी सम्राट हैं। कुणिक नाम का एक जीव हुआ जिसने अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया था और स्वयं राजा बन गया था। इसलिए पिताओं, सुखमय जीवन जीना है, अंतिम श्वास तक जीना चाहते तो बेटे से यूं कहें, बेटा यूं कहे कि मुझे अलग कर दो, उसके पहले ही उसे अलग कर देना। बेटा कहे कि हमें अलग करो, उससे पहले उसकी व्यवस्था कर दो। यदि सुखमय जीवन जीना है और हर दीपावली, दशहरा पे, होली पर, त्योहार पर आपको बेटा बुलाता रहे, ऐसा जीवन जीना है तो उसके अलग होने से पहले ही तुम उसको अलग, उसकी व्यवस्था कर दो। लड़कर अलग होगा, झगड़कर अलग होगा, पत्नी आने के बाद उसको कहेगी कि भाई तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई व्यापार ही नहीं है, तुम्हारी तो कोई पूंजी नहीं है, तुम्हारी तो कोई संपत्ति नहीं है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, और वो भड़का कर उसको अलग करेगी। उससे अच्छा है कि आप समझदार हो तो जैसी उसकी शादी हो, भैया ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी, अब तुम्हारा स्वयं की गृहस्थी है, तुम्हारा स्वयं का परिवार है, अब तुम अपने परिवार को जियो। हम तुम्हारे साथ सपोर्ट में तो हैं, लेकिन अब अपने पैरों पे खड़े हो। और उसको तुरंत ही उसकी व्यवस्था कर देना चाहिए। उससे कहना कि तुझे मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ, अलग नहीं कर रहा हूँ। बच्चे को बोल के समझाओ कि तुम्हें अलग नहीं कर रहे, व्यवस्थित कर रहे हैं। शब्द अच्छा प्रयोग कर लेना, अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब तुम स्वतंत्र हो। अलग करना, सदप्रयोग नहीं करना, नहीं तो वो कहेगा कि इनने मुझे अलग कर दिया। बेटा तेरे हुनर में है, क्षमता है, तू स्वतंत्र काम कर, ये तेरे स्वतंत्र भवन दिया है, फिर आपको पूर्ण दिनों की मिठाइयाँ खिलाएगा। लेकिन यदि लड़कर अलग हुआ तो तेरा नाम भी नहीं लेगा। आज भी ऐसे भी परिवार हैं, ऐसे भी रिश्ते हैं, संतानें हैं जहाँ पिता का नाम भी नहीं ले रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा उसको। लड़ के अलग हुए ना, तो अब नाम भी लेते ना तो चिढ़ होती है पिता का। कोई उनके सामने उसके घर में आकर उनके अपने पिता का ही नाम, तो उधर से आए, तुम हमसे उधर की बात मत करो, हमें नहीं सुनना उनके बारे में। मतलब अपने माता पिता का नाम भी सुनना नहीं चाहता बच्चे। क्यों? लड़ के अलग हुआ है ना। और वही प्यार से अलग हुआ होता, अच्छा और क्या बोला, माँ क्या बोल रही थी, पिता क्या बोल रहे थे। जब व्यक्ति प्यार से बिछड़ता है, अलग रहता है, देखो तुम कितने भाई हो, 5 भाई हो ना पन्नालाल जी, 4 भाई हो, सब अपने अपने स्वतंत्र रह रहे हो, प्यार से रह रहे नहीं रहे। एक ही बिल्डिंग में भी रह रहे हो तब भी अपने अपना स्वतंत्र रहने के बाद भी कितना प्यार है, सब एक दूसरे के साथ रह रहे हो। वही लड़ के अलग होते तो एक दूसरे से बोलते भी नहीं। और ऐसा देखा भी जाता है, जो भाई लड़के अलग हुए हैं वो एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहते, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। और जो प्यार से बैठ के अलग हो गए, भैया जिसको जो चाहिए ले लो, अपना अपना ले लो, ठीक है, अलग नहीं जाओ, एक ही बिल्डिंग में अपन सब बना लो अपना, तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। तो ये पन्नालाल जी हैं धुबड़ी से, सबसे पहले यही हमसे मिले थे। जब हम बंगाल की कुछ बिहार में प्रवेश किए तो सबसे प्रथम व्यक्ति पन्नालाल जी, मंत्री, जिन्होंने समाज के मंत्री, धुबड़ी समाज के, चतुर्मास कराना था। हमको करना था ऐसा कहें, चाहे इनको कराना था ऐसा कहें, क्योंकि हम तो नए नए थे, इस क्षेत्र पे कभी आए नहीं हैं। आसाम में पहला प्रवेश होना था और पहले प्रवेश पे सबसे पहला द्वार पे धुबड़ी पड़ता है। धुबड़ी प्रवेश द्वार है, कोई भी आसाम में आएगा उसे पन्नालाल जी का सामना करना पड़ेगा। और पन्नालाल जी ने पास कर दिया तो फिर आगे तक जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी है। सारी रिश्तेदारी जितने भी अधिकतर अध्यक्ष मंत्री हैं, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी इनकी वहाँ पर सटी हुई है। तो कहते ना जैसे सियार जाती है ना
कैरेट रिपोर्ट। तो पन्नालाल से निकलो तो फिर पड़ता है बंगाई गांव, धुबड़ी से निकलो तो पड़ता है बंगाई गांव, फिर वहाँ पे मिलते हैं मनोज सरावगी, फिर इनकी कैरेट रिपोर्ट लगती है। तो फिर तो भैया फिर फाइनल है। ऐसा सब जगह के एक एक मुखिया ऐसे हैं एक एक समाज में, जो यदि कह दें महाराज जी अच्छे तो आगे तक फिर हवा अच्छी जाती। तो सबसे पहले ये मिले थे हमको पन्नालाल जी कुछ बिहार में, वहाँ से इन्होंने एक भाव बनाया था कि महाराज जी आप चतुर्मास धूड़ी करें, पर अभी श्रीफल चढ़ाएंगे हम दिनट्टा में। चतुर्मास तो धूड़ी करना, लेकिन चढ़ाएंगे श्रीफल दिनट्टा में। और हम कहा ठीक है चढ़ा देना। अब दिनहट्टा पहुँचे तो दिनहट्टा वालों ने पहले चढ़ा दिया। अब ये सोच रहे थे हम इतनी तारीख को आके चढ़ाएंगे, उससे पहले दिनहट्टा वालों ने चढ़ा दिया। अपन तो थे ही भैया, समय आ ही गया था, कहीं ना कहीं तो चतुर्मास करना, जो पहले चढ़ा सो सीख कर ले रहे। तो उन्होंने चढ़ा दिया तो उनके ठीक है यहीं कर ले रहे चतुर्मास। अब धुबड़ी तो अपन कभी गई भी नहीं है, जाना भी नहीं, देखा भी नहीं है अभी कैसे लोग हैं क्या है। तो पहला यही क्षेत्र पड़ा है यहीं कर ले, तो वहीं कर लिया। फिर बाद में धुबड़ी आए, फिर 4 महीने फिर धुबड़ी रुके, और धुबड़ी से चले तो फिर बंगाई गांव, और बंगाई गांव से चलते चलते धीरे 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 नलवाड़ी होते हुए यहाँ तक डिब्रूगढ़ पहुँचे। सने सने गंथा, सने सने पंथा, सने सने कंथा। कपड़ा बुनते हैं, धीरे धीरे पूरी स्वेटर बन जाती है। ग्रंथ पढ़ते हैं, एक एक पेज पढ़ते 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 ग्रंथ खत्म हो जाता है, और चलते हैं धीरे धीरे चलते चलते पूरा देश नाप लिया जाता है। तो धीरे धीरे करते करते आज यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँच गए, डिब्रूगढ़ क्षेत्र तक पहुँच गए। चर्चाएं खूब चलती थी। मनोज बीच में बिहार हुआ तो बोलता था महाराज जी डिब्रूगढ़ जाना, डिब्रूगढ़ में चतुर्मास करना। अब मैंने कि कहाँ डिब्रूगढ़ और कहाँ हमें यहाँ, बहुत दूर है भैया अभी। लेकिन फिर भी देखो चलते चलते डिब्रूगढ़ भी पहुँचे। ये सभी लोग जितनी समाज से हम आए हैं, इन सभी समाज को बहुत ही ज़्यादा स्नेह मिला है। ये विश्वास से हम कह सकते हैं कि दूसरे किसी साधु की जितनी ये लोग चिंता नहीं करते जितनी हमारी चिंता करते हैं। आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज जब प्रवेश कर रहे थे, हम बंगाई गांव में थे, तो पन्नालाल चिद्दा महाराज जी अब बड़ा संग है, उनका तो खूब प्रभाव ना होगी, अब आपका कैसा होगा। मंटू के महाराज जी अब कैसा होगा आपका, कुछ नहीं होगा, सबका अपना अपना पुण्य है, धीरे धीरे सबका होगा। हम कहीं भी जाते हैं उससे पहले उस स्थान के बारे में सारी जानकारी दोनों हमको दे देते हैं। महाराज जी वहाँ के लोग ऐसे हैं, अच्छे लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, आप वहाँ ज़रूर जाइए। और हम जितना कोशिश बनेगी फ़ोन करके किसी माध्यम से वहाँ घर करते हैं। हमारे गुवाहाटी प्रवेश में भी इस मंटू का बहुत बड़ा योगदान रहा। वहाँ भी ये बीच का मध्यस्थ था, महावीर हाथीगोला से यही बात करके कि नहीं महाराज जी को तो लेके आना एक बार। और बहुत अच्छी तरह से पन्नालाल जी के आप जानते हो ओम प्रकाश सेठी, ये इन्हीं के सगे हैं। ओम प्रकाश सेठी के जो गुवाहाटी में भी आए थे ना बीच में, ओम प्रकाश सेठी है ना, है ओम जी प्रभास सेठी ना, उनके सगे। तो सब रिश्तेदारी यहाँ पर जुड़ी है, तो सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और इन्हीं के सबके सहयोग से, सब समाजों के सहयोग से हम धीरे 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 करते हुए आसानी से शांति से इस अंतिम छोर तक पहुँच पाए हैं। हाँ, महेश जी झांझरी भी इनके रिश्तेदार हैं, पन्नालाल जी के साले लगते हैं। तो सभी सारी रिश्तेदारी, तो कहते हैं कि यदि आप धीरे धीरे हिम्मत से काम करते जाओ और किसी से कोई अपेक्षाएं ज़्यादा मत रखो। आश्चर्य, यदि आपके अंदर हुनर है, क्षमता है, तो यदि आप अपनी हुनर क्षमता का उपयोग करोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आप कामयाबी को हासिल कर लोगे। अपनी संतान को अलग करो, एक एक करो, तेरे अंदर हुनर है, कामयाबी है, क्षमता है, तू आगे बढ़। यदि इस तरह से उसको संतान अलग किया तो कह रहे हैं कि वो मिठाइयाँ खिलाएगी होली दिवाली पर, नहीं तो नाम भी नहीं लेगी। ज्ञान धारा ही सुख है। यदि आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही हो तो विद्यार्थियों से पूछो,
जब आप पढ़ाई करते हो उस समय जो विषय समझ में नहीं आता तो दुख होता है, और जैसे ही विषय समझ में आ जाता है तो बड़ी खुशी होती है। उस समय दुनिया में क्या दिखता है जब विषय समझ में नहीं आता? पेपर में आप बैठो और पेपर नहीं आए तो सुनील उस बच्चे को पूछो क्या है, क्या सुख है उसे? अंधकार दिखता है सब जगह, कुछ समझ नहीं आ रहा। और जिस समय विषय समझ में आ जाए तो उसके चेहरे पर मुस्कुरा अलग से दिखाई देती है। दुख किस में था? वस्तु में या व्यक्ति में? दुख किसी में नहीं था, दुख अज्ञानता में था। जब तक अज्ञानता है तब तक दुख है, और जब ज्ञान हो जाता है तो सुख हो जाता है। हम वस्तु के वस्तुत्व को समझ लें कि वस्तु नष्ट नहीं होती, वस्तु का परिवर्तन होता है। आज जो हमारे पास है कल वो कहीं ना कहीं दूसरे के पास चली जाएगी, इसलिए ना तो उसमें मैं ज़्यादा राग करूं ना द्वेष करूं। जो है सो है, जब तक संयोग है तब तक मेरे पास है, और वियोग हुआ तो चली जाएगी। जब किसी दूसरे के यहाँ संयोग का उदय आएगा तो बताइए मेरे पास से वियोग का उदय होगा। जब तक मेरे पास संयोग है उसका तो दूसरे के पास वियोग है। कोई दूसरा उस वस्तु के लिए तड़प रहा है, क्यों? कि मेरे पास उसका संयोग है। जब उसके पास वो संयोग आएगा तो मेरे से चला जाएगा, दूसरे को मिल जाएगा। यही वस्तु का परिणमन है। जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो बिछड़ेगा। आए थे धुबड़ी तो निकल भी गए, अब निकले हैं तो वापस भी आएंगे। पूछ रहा था कब आएंगे महाराज जी मनोज, तो आए थे निकल गए, अब निकले हैं तो फिर से आ जाएंगे। तो संयोग वियोग ये लगा रहता है। यही वस्तु का वस्तुत्व है। जिसने संयोग वियोग को समझ लिया, अज्ञानता जिसकी दूर हो गई, ना वो रोएगा ना हंसेगा, मध्यस्थ न्यूट्रल। ना तो उसे हंसी आ रही ना रोना आ रहा। क्यों? उसे पता है कि वस्तु तो वस्तु है, वो तो नष्ट हुई नहीं है। इसके पास है, उसके पास है, इसकी जेब में है, बस खत्म। इसलिए ज्ञान करें, ज्ञान होगा तो सारे अज्ञान दूर होंगे। अज्ञान दूर होने से, अज्ञानता दूर होने से आपका दुख भी दूर होगा, आपका समय। कल फिर आओगे, पर्या रही तो पुनः फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।